बताया जाए कि आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन किए हैं। देखिए, पूरे पार्टी का संगठन का स्वरूप को जो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया है। पहले तो हमने बूथ पर कमेटी बनाई, हमने सक्रिय सदस्य बनाया, अब संगठन का जिला का हुआ, मंडल का सदस्यता हुआ और देश में 140 करोड़ जनता राम राज कायम करना चाहती है। उसके लिए यहाँ भी सक्रिय सदस्य का आज बैठक बुलाया गया था। सैकड़ों सक्रिय सदस्य ने सकरा विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया है। भारी मतों से जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर के बिहार में सरकार बनाएगी और बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, विकसित बिहार बनाया जाएगा। इसकी तैयारी हर कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है। इस कंस्टिट्यूंसी में भी हमारे सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और काफ़ी मजबूती से आप देख रहे हैं कि कितने एक पंचायत से सक्रिय सदस्य बने हुए हैं। जो सक्रियता वहाँ पर सक्रिय रूप से काम करेंगे, इसके लिए सारी तैयारी हो रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है, क्या लगता है यहाँ से भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन हमारा है, हम गठबंधन के साथ हैं। हमारा कैंडिडेट यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया है। हम लोग दावा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि इनमें सक्रिय की बात जहाँ तक की जा रही है तो भाजपा से सचिन राम को देखा जा रहा है, तो क्या उम्मीद आप जगा रहे हैं? देखिए, मेरा सब भाई है, कुछ केंद्रीय नेतृत्व सर्वे करती है, सर्वे के आधार पर सारा बात होता है। यहाँ कोई हम बोल दे ये बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़े इसकी वकालत हम करेंगे। आज बताया जाए कि आज जो है सक्रिय सदस्यता सम्मेलन किए हैं और मुख्य अतिथि कौन कौन थे बताएं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन सकरा विधानसभा में हुआ। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता आज कमर कसे हैं कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार का चुनाव कैसे लड़ा जाए और बिहार का अपना मुख्यमंत्री बने। इसकी आज आगाज़ हुई है और सभी पार्टी के पदाधिकारी लोग आए थे और संकल्प लेके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो और कैसे एनडीए का उम्मीदवार यहाँ पे जीते। क्या लग रहा है कि इस बार सकरा विधानसभा भाजपा लड़ेगी या फिर से एनडीए के खत्म हो जाएगी? वो तो सिर्फ नेतृत्व का काम है कि कौन यहाँ लड़ेगा, लेकिन हम एक छोटे से कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। हम अपनी पार्टी का मजबूती से यहाँ काम कर रहे हैं, सकरा में कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं। मगर आपका चर्चित हो रहा है न सकरा विधानसभा में, अगर कोई मेहनत करेगा तो चर्चा तो होगी ही। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया हूँ यहाँ पे और लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। बस यही मेरा काम है, पार्टी का काम करते रहना है। कुछ लोगों का कहना है कि सचिन राम जी जब से सकरा में सक्रिय हुए हैं तब से पूरे सकरा भागवामय हो गया है, इस पर क्या बोलना चाहिए? मैं अपनी पार्टी के पहले ही बताया, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं बेहतरीन से जितना अच्छा से अच्छा हो पाए ऐसे मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ, तन मन धन से। क्या परिचय? मेरा नाम सचिन राम है। मैं भारतीय महादलित प्रकोष्ठ के सह संयोजक बिहार प्रदेश में और कुढ़नी विधानसभा है, यहाँ से मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। आज बताया जाए कि आज जो सक्रिय सदस्यता सम्मेलन किए हैं, इस विशेष तौर पर से बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया साथी। आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन सकरा विधानसभा अंतर्गत रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे बीच जो भी सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान कर आगे की रणनीति तैयार करना है। जैसे हमारे पूर्व के प्रेरणा स्रोत जो उनको हम सम्मान करते हैं, वैसे ही उनको भी सम्मान करके हम विधानसभा को मजबूत करने का काम करते हैं। क्या परिचय हो गया? अशोक कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष सकरा नगर भाजपा। संस्थान को हमेशा जीवित करते रहते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे अंदर बहुत देर
रही थी, वो कह के मैं फिर धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। जब पारितोष जी अपना उद्बोधन कर रहे थे, उसी समय मेरे मन में एक छोटी सी कहानी आ रही थी, क्योंकि नेता हम बाद में हैं, हम पहले एक शिक्षक हैं। तो शिक्षक का काम होता है हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहना। तो उसी क्रम में एक छोटी सी कहानी मेरे मन में आ रही थी, जिसको मैं आप सबों को बताना चाहूँगी बहुत कम शब्दों में, ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए। कि एक बार एक शिक्षक की मृत्यु होती है, तो यमराज आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। तो शिक्षक भी शिक्षक था, वो बोला कि दोनों दिखाता हूँ कैसा है। तो उसने कहा कि पहले नरक चलते हैं, नरक देख लेते हैं। तो जब वो नरक जाता है तो वहाँ देख के वो बहुत हैरान होता है कि स्वर्ग की अप्सराओं जैसी अप्सराएं थी, चारों तरफ फूल बागवानी अच्छी थी, बढ़िया बढ़िया भोजन था, लेकिन बहुत दुबले पतले कमजोर मरियल लोग वहाँ उपस्थित थे। और उन्होंने इस क्रम में देखा कि खाना तो उपस्थित था, लेकिन लोगों के हाथ बंधे थे, ऐसे कोई खा नहीं पा रहा था। फिर वो भागे, जल्दी जल्दी निकले कि सब कुछ होते हुए अगर उसका उपयोग ना किया जाए तो वो जगह नरक है। भागे भागे स्वर्ग पहुँचे। जब वो स्वर्ग पहुँचे तो बिल्कुल नरक जैसी ही स्थिति थी। अप्सराएं थी, फूल पत्ती थे, सुंदर मौसम, सुंदर व्यवस्था, सुंदर खाना, लेकिन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके भी हाथ बंधे थे, लेकिन वो स्वस्थ सुखी संपन्न थे। हाथ बंधे थे तो वो खुद नहीं खा सकते थे, लेकिन दूसरों को तो खिला सकते थे ऐसे करके। उनके हाथ अगर बंधे थे तो वो खुद नहीं खा सकते थे ऐसे, लेकिन वो दूसरों को खिला सकते थे। तो हमारा बीजेपी तभी स्वर्ग होगा जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में जब हम ये प्रण लेंगे कि हम सक्रिय सदस्य बने, हम सक्रिय। भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों से सीखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिन लोगों से सीखा उन लोगों में जो एक नाम है, उस नाम मैं आमंत्रित करता हूं। वैसे उस समय के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला के पूर्व महामंत्री, हम यहाँ बैठे हुए करीब सभी लोग के अभिभावक ऐसे आदरणीय गणेश प्रसाद जी से भावे, और हम सबको आशीर्वाद दे आदरणीय गणेश प्रसाद। पांचों मंडल के हमारे अध्यक्ष जी, सम्मेलन की संयोजक सम्मेलन जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जिनके सानिध्य में, नेतृत्व में, इनके संसाधनों से, इनके अध्यक्षीय काल में संगठन को पूरे जिले में विस्तार देने का काम हुआ। वैसे हमारे नेता परमादरणीय सुरेश शर्मा जी, सचिन राम जी, अर्जुन राम से बैठे ढेर सारे हमारे से सखरा में संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। वैसे हमारे नागेश्वर जी, सत्येंद्र झा जी,